मैं डॉक्टर प्रशांत बीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट PG कॉलेज कलाडेरा से BSc पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में या विद्युत रसायन सेकंड में pH का मान, विभव मापी द्वारा pH का मापन, बफर्स, उभय प्रतिरोधी या फिर लवणों का जल अपघटन आदि के बारे में विचार विमर्श करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। pH एवं pKa की परिभाषा: वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइल आयन मुक्त करते हैं, क्षार कहलाते हैं, बेसिक कहलाते हैं। जैसे HCl एक्वस परिवर्तित होता है H आयन प्लस क्लोराइड आयन में, NaOH एक्वस परिवर्तित होगा सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। जो अम्ल आयनित होकर अधिक संख्या में प्रोटॉन देते हैं, अर्थात जिन अम्लों के लिए वियोजन स्थिरांक का मान उच्च होता है, हाई होता है, वे प्रबल अम्ल होते हैं। इसके विपरीत जिनके आयनन में संख्या में प्रोटॉन कम मुक्त हों, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। pH मान, वैल्यू ऑफ pH: किसी विलयन में कोई अम्ल कितने प्रोटॉन मुक्त करता है, इससे उसकी अम्ल सामर्थ्य निर्धारित होती है, और कोई क्षार कितने हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करता है, इससे उसकी क्षारक सामर्थ्य निर्धारित होती है। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आंकिक मानों में 10 की ऋणात्मक घातांक के मान को pH कहते हैं। pH बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन। तो pH बराबर 1 log हाइड्रोजन आयन। तो H आयन बराबर 10⁻⁴ बराबर 10⁻⁻⁴ pH। तो pH बराबर 4। विभव मापी द्वारा pH का मापन। तो पहला है इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बीकर में अम्लीय विलयन लेकर उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसके साथ में नॉर्मल कैलुमल इलेक्ट्रोड को डालकर दोनों इलेक्ट्रोडों को एक विभव मापी से जोड़ देते हैं। इस सेल के लिए ई सेल बराबर NCE नॉर्मल कैलुमल इलेक्ट्रोड माइनस E हाइड्रोजन आयन ऑब्लिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E H आयन ऑब्लिक H2 बराबर माइनस 0.0591 pH और NCE बराबर E0 माइनस 0.0591/2 ln
कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन की पावर 2 बराबर 0.28 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 ln कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन की पावर 2 बराबर होगा 0.2422। इसलिए ई सेल बराबर 0.2422 माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.591 pH। तो pH बराबर ई सेल माइनस 0.2422 अपॉन 0.0591। सेकेंड, गिवन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस विधि की सहायता से 8 pH वाले विलयनों की pH निर्धारित करते हैं। तो ई सेल बराबर E0 ई गिवन हाइड्रोजन अपॉन हाइड्रोक्विनोन माइनस EnCe। तो गिवन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए EQ/H2Q बराबर 0.6996 माइनस 0.0591 pH और संतृप्त KCl विलयन युक्त कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए KnCe बराबर 0.2422। अतः ई सेल बराबर 0.6996 माइनस 0.0591 pH माइनस 0.2422। तो 0.0591 pH बराबर 0.4574 माइनस ई सेल। इसलिए pH बराबर 0.4574 माइनस ई सेल ऑब्लिक 0.0591। उभय प्रतिरोधी बफर्स। कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी मात्रा अम्ल या क्षार की डाल दी जाए तो उनके pH के मान में कोई अंतर नहीं आता। अतः विलयनों को बफर्स विलयन कहते हैं। अर्थात जो विलयन pH परिवर्तन का प्रतिरोध करें उन्हें उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। बफर के प्रकार एवं बफर क्रिया की क्रियाविधि। बफर्स प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला, सरल बफर विलयन। जब किसी पदार्थ का विलयन बफर की तरह व्यवहार करे तो उसे सरल बफर विलयन कहते हैं। और दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवणों के जलीय विलयन इस वर्ग में आते हैं। जैसे अमोनियम एसीटेट के जलीय विलयन की बफर क्रिया की क्रियाविधि समस्त लवण प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं।
जो जलीय विलयनों में पूर्णतः वियोजित अवस्था में रहते हैं। CH3COO NH4 रिवर्सिबल अपक्रिया होगी तो एसीटेट आयन प्लस अमोनियम आयन बनेंगे, तो CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। यदि इस विलयन में थोड़ा अम्ल डालने पर pH में हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे, जिससे pH के मान कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। विलयन में उपस्थित एसीटेट आयन प्रबल संयुग्मी क्षार होने के कारण हाइड्रोजन आयनों के साथ क्रिया करके अल्प आयनित एसीटेट अम्ल के अणु बना लेते हैं। तो CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन रिवर्सिबल अपक्रिया CH3COOH, और ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मान नहीं बढ़ पाता, जिससे विलयन की pH स्थिर रहती है और यही स्थिति क्षार की होती है, बेसिक की होती है। मिश्रित बफर विलयन। ये बफर दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के साथ उसके लवण अथवा किसी दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल के साथ उसके लवण के मिश्रण होते हैं। ए अम्ल बफर विलयन। ये बफर दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के साथ बने लवण के जलीय विलयन होते हैं। इन विलयनों में चूंकि मुक्त अम्ल है, अतः इनका pH सदैव 7 से कम होता है, इसलिए इन्हें अम्लीय या अम्ल बफर कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसीटेट के विलयनों को सम आणविक मात्रा में एक अम्ल बफर विलयन है। वे क्षारीय बफर विलयन। ये बफर दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल के साथ बने लवण के जलीय विलयन होते हैं। इन विलयनों में चूंकि मुक्त क्षार होता है, अतः इनका pH सदैव 7 से अधिक होता है, इसलिए इन्हें क्षारीय या क्षार बफर कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड के विलयनों का सम आणविक मात्रा में एक क्षारीय बफर विलयन है। लवणों का जल अपघटन। किसी अणु की जल के अणुओं के साथ क्रिया करके दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाने की प्रक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। किसी लवण को जल में घोलते हैं तो वह अपने संगत अम्ल तथा क्षार में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O रिवर्सिबल अपक्रिया HCl प्लस NOH। अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O रिवर्सिबल अपक्रिया HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O रिवर्सिबल अपक्रिया होगी तो H2CO3 प्लस 2NaOH। एसिटिक अमोनियम एसीटेट
CH3COO NH4 प्लस H2O रिवर्सिबल अपक्रिया एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NH4OH NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड विलयन लिटमस के प्रति अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जबकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विलयन लिटमस के प्रति क्षारीय व्यवहार करते हैं, जबकि NaCl व अमोनियम एसीटेट के जलीय विलयन लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं। धन्यवाद।